Assalamu alaikum class. Hope everybody will be fine at their homes. And today we will be discussing the last portion of this chapter 4, that is the transient response. And previously in the previous lecture, what we will have discussed that the Laplace transform solution of state equations. Up till now, what we were dealing with basically कि हमारे पास different type के transfer functions थे जिसके अंदर हम poles और zeros को calculate कर रहे थे. So now हम यहाँ पर स्टेट ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर जो स्टेट इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन हो उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं. सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये कहा था, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस ट्रुथ दैट बेसिकली जो आपके पास पोल्स होते हैं, these poles are basically जो कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के होते हैं, they are equivalent to the eigen values. So एक चीज को आपने एस्टैब्लिश कर लेना है कि हमारे पास eigen values are equivalent to poles. हम प्रीवियसली पोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन स्टेट इक्वेशन के अंदर, स्टेट स्पेस के अंदर हम eigen values को डिस्कस करेंगे. सो पोल्स के बारे में एक चीज को याद रखें कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में पोल्स एग्जिस्ट करते थे. सो दैट मीन्स कि आपके पास अभी भी जब आप स्टेट इक्वेशन लिखते हैं, सो लेट्स रिकॉल कि आपके पास स्टेट इक्वेशन बेसिकली क्या होती है. स्टेट इक्वेशन इज एक सेकेंड. स्टेट इक्वेशन इज x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu. ठीक है. सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेट इक्वेशन ये होती है. इसको अगर हम फर्दर लिखें और स्टेट इक्वेशन पूरा बनाए तो दिस इज इक्वल टू cx plus du. In this thing we know that this u thing is actually the input and this y thing is actually the output. So हम जब भी इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, that transfer function will basically be equal to y of s over u of s. So इस ट्रांसफर फंक्शन को हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो बोर्ड पर दिया था उसमें मेंशन किया. सो ये ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में आपके पास पॉलिनोमियल आ गया. इस पॉलिनोमियल के अंदर दिस थिंग डिटर्मिनेंट ऑफ si minus a, this thing is basically equal to eigen values. या एक्चुअली हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर these were actually poles. सो हम यहाँ पर भी यही कहेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो एक्चुअली आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, क्योंकि हम स्टेट स्पेस को लिख रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर हम राइट अवे स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से एक एग्जांपल से. दैट इज एग्जांपल 4.11 191 पेज ऑफ नॉर्मलाइज्ड बुक. सो यहाँ पर आपके पास उसने ये दिया हुआ है कि दिस इज बेसिकली ये आपके पास x डॉट है एंड दिस थिंग इज इक्वल टू a एंड दिस थिंग इज b. ठीक है, ये मैट्रिक्स के लिए हमारे पास b है एंड दिस थिंग इज c एंड जनरली हमें पता है कि d की वैल्यू 0 होती है. सो और ये जो आपके पास x ऑफ 0 है, ये अगर आप प्रीवियस जो अभी मैंने इक्वेशन दिखाई थी उसके अंदर x ऑफ 0 वाली टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली x ऑफ 0. सो यहाँ पर उसने आपसे क्वेश्चन में डिमांड ये किया है कि आपने इसकी आउटपुट निकालनी है इस इक्वेशन की एंड देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम. बी पार्ट के अंदर हमने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली. सो आउटपुट आपने जब फॉर द गिवन एक्सपोनेंशियल इनपुट. सो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है देखने के लिए, यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको बी मार्क किया है. ये जो बी के साथ चीज लगी हुई है, दिस थिंग इज एक्चुअली u ऑफ t. ये u ऑफ t है. सो e माइनस टी एक्चुअली u ऑफ t है. सो उसने यहाँ पर यही कहा है फॉर द गिवन एक्सपोनेंशियल इनपुट. गिवन एक्सपोनेंशियल इनपुट के लिए, एक्सपोनेंशियल इनपुट का मतलब है वो एक्चुअली e माइनस टी की बात कर रहे हैं. इसके लिए आपने आउटपुट निकालनी है. तो आपने कोई ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकालना, आपने y ऑफ t की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं. हमने प्रीवियसली इसकी इक्वेशन लिखी हुई है. दिस इज द मेन इक्वेशन. इस इक्वेशन को आपने याद रखना है. दिस इज द मेन इक्वेशन. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की है. सो इस इक्वेशन को हम सबसे पहली चीज देखें. वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I दैट इज मल्टीप्लाइड बाय S. सो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने ये काम किया. वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एक्चुअली 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1 और जब आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गेट दिस फॉर्म. उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको माइनस किया. तो हमारी एक्चुअल ए मैट्रिक्स, मैंने भी पीछे वाली स्लाइड में मार्क किया है कि ए मैट्रिक्स कौन सी थी. जब आप ऐसा ही माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. उसके बाद हमने इसका इनवर्स लेना है. सो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स जब क्लास ड्यूरिंग क्लासेस हमने कोफैक्टर्स के मेथड से इनवर्स कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, सो ये एग्जैक्टली उसने 3/3 के मैट्रिक्स है तो उसे कोफैक्टर्स के मेथड और माइनस के मेथड से उसने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया. और ये आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर दिस थिंग इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट.
हम जब भी लेते हैं इनवर्स लेते हैं, इनवर्स के केस के अंदर ऊपर वाला पोर्शन आपके पास एडजॉइंट होता है, नीचे वाला पोर्शन डिनोमिनेटर में आपके पास डिटर्मिनेंट बाहर होता है। सो हमने वो लिया। और आपने एक और चीज याद रखनी है कि अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं उसकी तरफ। ओके, सो इसको अगेन स्टार्ट अगर हम करें डिस्कशन को, तो यहाँ पर उसने हमें हमने पीछे एक इक्वेशन इसकी एक्सप्रेस की थी। दैट इक्वेशन वाज एक्चुअली इक्वल टू एस आई माइनस ए इनटू इसका इनवर्स इनटू x of 0 प्लस bu। ठीक है जी। सो हमारे पास x of 0 इज इक्वल टू x of 0 किसके इक्वल है? x of 0 हमारे पास इक्वल है x of 0 is basically a vector that is equal to पीछे हमने क्वेश्चन में लिखा था जब स्टार्ट की स्लाइड में 1 0 2। ठीक है जी। और हमारे पास जो u की टर्म है, b की टर्म है, दैट इज इक्वल टू 0 0 1। सो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने x ऑफ 0 के अंदर bu को ऐड करना है। सो bu कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? bu की वैल्यू है जी 0 0 1, लेकिन रिमेंबर bu को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 ओवर s प्लस 1 से। सो नाउ ये 1 ओवर s प्लस 1 कहां से आ रहा है? e माइनस टी हमारे पास यूनिट स्टेप की इनपुट गिवन थी। तो हम चूंकि सारा कुछ लैप्लास में डील कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करके 1 ओवर s प्लस 1 कर देंगे। और जब आप bu को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास bu की वैल्यू आ जाएगी जी मतलब इस 1 बाय से मल्टीप्लाई होने के बाद दैट विल बी इक्वल टू 0 0 1 ओवर s प्लस 1। सो हमने इस वेक्टर को इस वेक्टर से x ऑफ 0 वाले वेक्टर से ऐड कर देना है। ये हमने वही किया है। इस पार्ट को ऐसे सॉल्व करके उसके बाद आपने फाइनली इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स, उस डिटर्मिनेंट के ये फैक्टर्स बने हैं, और ये जो s प्लस 1 आया है, ये s प्लस 1 इस जगह से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है। सो इस तरह से सॉल्व करके फाइनली जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर कॉलम वेक्टर बनेगा, उसके अंदर ये तीन टर्म्स आ जाएंगी, x1 x2 एंड x3। ठीक है। ओके, अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तीन टर्म्स आ गई। हमने फाइनली इसको y ऑफ s सब्स्टिट्यूट करना है। तो y ऑफ s से हम 1 1 ये पीछे इक्वेशन में y ऑफ s की वैल्यू दी हुई है, ये एक्चुअली c है। दिस थिंग इज एक्चुअली c। सो c को हमने इस x1 x2 x3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया एंड फाइनली इसका लैप्लास इनवर्स लिया। ठीक है जी। सो ये आपके पास एग्जांपल थी। फर्दर उसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं। आइगन वैल्यूज को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज आपके पास किसके इक्वल होते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर पार्ट था, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था? डिटर्मिनेंट वाज अ क्यूबिक वैल्यू दैट वाज एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24। सो वहां से आप इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, सो यू विल गेट 3 आइगन वैल्यूज। ठीक है, या पोल्स, बेसिकली 3 पोल्स। सो ये नेक्स्ट 4.9 स्केलर सिस्टमेटिक एक्सरसाइज में एग्जैक्टली हमें वही काम करना है जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। इसको आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास टाइम डोमेन सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको प्रीवियस के अंदर हम लैप्लास का स्टेट इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे, सॉल्यूशन लैप्लास के थ्रू निकाल रहे थे, यहाँ पर हम सिर्फ हमने ये किया कि हम क्लासिकल जो मेथड यूज करते हैं कि हम स्टेट इक्वेशन को टाइम डोमेन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो उसकी ये एक इक्वेशन आपके पास दी हुई है। अगर आप इस इक्वेशन से जाएं वापस, ये जो x डॉट है आपके पास, बेसिकली ये इक्वेशन ऐसे होती थी कि लेट मी रब इट, दिस इक्वेशन वाज एक्चुअली इक्वल टू x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। सो अगर मैं इस इक्वेशन से फर्दर सिंप्लीफाई करना शुरू करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये उसकी टाइम डोमेन की इक्वेशन है। दिस इज एक्स डोमेन इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म लिखी हुई है उसने ई ए माइनस टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इस ई ए माइनस ए टी को ई ए टी को, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स बेसिकली, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय फाई, और ये वो फाई है, और इस फाई को हम ये कहते हैं दैट दिस इज अ स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है जी। और उसके बाद हमने उसको x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई किया। ये जो आपके पास टर्म है, ये जो आपके पास टर्म आ रही है, दिस टर्म, ये आपके पास जब स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाई हो रही हो, स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाई हो रही हो,
तो आपके पास दिस थिंग इज नोन एज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। एंड जब आपके पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई यू ऑफ टी से हो रही हो तो उसको हम कहते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, सो हमारे पास हमने अब ये कैलकुलेट करना है। सो अच्छा जी, हम इसको कैसे कैलकुलेट, और अगर आप रिकॉल करें तो हम जो एस आई माइनस ए निकाल रहे थे, एस आई माइनस ए का इनवर्स निकाल रहे थे, ये भी आपके पास बेसिकली एस आई माइनस ए इनवर्स भी बेसिक चीज थी। सो अगर आप ये कहें कि ये वाली जो एस आई माइनस ए इनवर्स है जिसको पीछे हमने बार बार डील किया, ये एक्चुअली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि वो टाइम डोमेन में हो। सो अगर मैं इसका लैप्लास इनवर्स ले लूं तो ये मेरे पास फाई ऑफ टी आ जाएगा, जो कि एक्चुअली क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, सो इस बात को आपने याद रखना है। सो हमारे पास नेक्स्ट हमने अब ये डिटरमिन कर लिया कि व्हाट वी हैव बेसिकली दैट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स एंड लैप्लास इनवर्स। तो ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ जाएगी, और एज इट इज फाई ऑफ टी। सो हमने सिंपली क्या किया कि हमारे पास ये एक एक्स ऑफ टी गिवन है, इसके अंदर दिस इज ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दिस थिंग इज ए, दिस इज ए मैट्रिक्स, ओके, दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी। सो हमने ये किया कि इसकी स्टेट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमने डिटरमिन किया कि फाई ऑफ टी क्या होगा। सो फाई ऑफ टी बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन के अंदर की वैल्यू जो एस आई माइनस ए है, ये यहाँ पर अगर आप देखें ये उसने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, इसकी डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये हमारे पास आया जी एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, और इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास s की दो वैल्यूज आ गई, ये -2 एंड -4। सो हमारे पास इसके दो रूट्स निकले जो कि -2 -4 है। जब हम टाइम डोमेन में जाते हैं तो हम इसको लैप्लास में नहीं लिखते, हम s की वैल्यूज में नहीं लिखते, हम टाइम डोमेन में लिखते हैं। तो चूंकि ये दो जो आपके पास रूट्स निकल रहे हैं -2 एंड -4, दीज बेसिकली आर टू डिस्टिंक्ट इक्वल एंड नेगेटिव रियल रूट्स। इस केस के अंदर हमारे पास टाइम डोमेन की इक्वेशन बनती होती थी k1 e की पावर -2t एंड k2 प्लस k2 e की पावर -4t। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है वो यही लिखा है। अब सेकंड एलिमेंट हमें नहीं पता क्योंकि हम इसको, हमारे पास तो सिर्फ ये पोज गिवन है जो कि ओवरऑल पूरी मैट्रिक्स से निकले थे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, मैंने इसको फाई ऑफ टी का। तो दूसरे वाले जो कांस्टेंट सम की वैल्यू हम k3 k4 कर देते हैं, नेक्स्ट की एलिमेंट की वैल्यू हम k5 k6 कर देते हैं, एंड नेक्स्ट की k7 k8 कर देते हैं, लेकिन जो e की वैल्यूज आ रही है वो वही है जो कि एक्चुअली इसकी रूट्स हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है k1 k2 k3 k4 k5 अप टिल k8 तक, इन सबके कांस्टेंट्स की वैल्यूज को निकालना है। तो उनको निकालने के लिए हम दो सपोजिशंस करते हैं, एंड व्हाट आर दीज टू सपोजिशंस? दीज टू सपोजिशंस आर बेसिकली दैट स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू जब आप जीरो पुट करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आती है आइडेंटिटी के। ठीक है जी, इसको भी हमने कोट भी किया, ये लिखा हुआ है दैट फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज दैट हमारे पास दूसरा केस क्या हो सकता है कि फाई डॉट ऑफ 0 यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू a। सो जो दूसरी कंडीशन है दैट इज फाई ऑफ फाई डॉट यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सो फाई दिस इज बेसिकली डॉट, ये मैंने डॉट लगाया, सो डॉट इज इक्वल टू फाई ऑफ t डॉट इज इक्वल टू a, यानी वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इन दो कंडीशंस को आपने याद रखना है। सो जब हम फाई ऑफ 0 इस ट्रांजिशन के अंदर सारी वैल्यूज को 0 पुट कर दें, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सबको 0 t को 0 पुट करें तो आपके पास दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 0 पुट करेंगे, इसको 1 0 पुट करेंगे, उसको 1 पुट करेंगे, तो आपके पास k1 k2 k3 k4 ये इनकी इक्वेशंस आ जाएंगी, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। लेकिन चूंकि आपके पास 8 का कांस्टेंट अननोन है और 4 इक्वेशंस आई हैं, सो वी नीड अनदर 4 इक्वेशंस। सो हम नेक्स्ट के अंदर दूसरी वाली सपोजिशन करते हैं जिसके अंदर वो कहता है कि आपके पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो उस पूरी मैट्रिक्स को आपने डेरिवेट करना है और उसके बाद आपने उसको a के इक्वल पुट करना है। सो यहाँ पर a मैट्रिक्स की वैल्यू को देख लें जो पीछे लिखी हुई है, उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास k1 k2 इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं तो हमने राइट अवे k1 k2 k3 अप टिल k8 तक की सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओके, सो हमने उसके बाद इसको फाइनल उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम इसको इस इक्वेशन में कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। x ऑफ 0 की वैल्यू उसने पीछे क्वेश्चन में दी हुई है, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये वाली 4.21 के अंदर वैल्यू आ जाएगी। सो हमने इसको अगेन अगर आप इनिशियल इक्वेशन पे जाएं,
अगर आप इस सारे का प्रूफ देखना चाहते हैं ना, ये कि ये स्टेट ट्रांजिशन की इक्वेशन कैसे निकली थी, दिस हम इसको डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर डिस्कशन सेशन के अंदर। सो फाइनली हम जब इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक वेक्टर कॉलम वेक्टर था, दैट वाज इक्वल टू 0 1। सो जब हमने सारे को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये बेसिकली इक्वेशन हमने अचीव करनी थी। सो फाइनली हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास टोटल डिस्कशन थी। उसके बाद उसने इससे रेलेवेंट एक और एग्जांपल सॉल्व किया है कि आपने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, सॉरी ये उसने बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म में निकाला। मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि लैप्लास के लिए आपने एस आई माइनस ए इनवर्स निकालना है। सो उसके केस के अंदर आपने फिर फाइनली उसका लैप्लास इनवर्स भी लेना है, तो ये आपके पास टाइम डोमेन वैल्यू आ जाएगी। सो दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है कि आप एस आई माइनस ए निकालें, एंड दिस इज अ वेरी इजी मेथड कि आप एस आई ए माइनस ए का इनवर्स लें और उसके बाद उसका लैप्लास ले लें, तो भी आंसर यही आता है। ये वही क्वेश्चन उसने सॉल्व किया। या आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि आप जो हमने पीछे लेके कांस्टेंट्स निकाले, 8 कांस्टेंट निकाले, उनकी वैल्यू से सॉल्व किया। दिस कैन आल्सो बी डन। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 4 ट्रांजिशन रिस्पांस। एंड द नेक्स्ट थिंग यू should do, you are supposed to do that you should practice all the skill assessment exercise, because the skill assessment exercise have given answers and the relevant exercise questions, and preferably I will prefer कि आप वो exercise के questions कर लें जो कि odd numbered हैं या जिनके answers given है। ओके जी, थैंक यू। सो नेक्स्ट अब मैं लेक्चर जो अपलोड करूंगी दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 5 को हमने मिड टर्म के कोर्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 5 हमारे पास बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ का है, एंड चैप्टर 6 को हम स्टेबिलिटी को कोशिश करेंगे कि हम एक ही लेक्चर में चैप्टर 6 खत्म कर लें, बिकॉज दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी, और हमने नेटवर्क एनालिसिस के अंदर स्टेबिलिटी को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके जी, थैंक यू।